ये 12 ग्रंथ भी प्रमुख बहुत इम्पोर्टेंट है। इनके ग्रंथों को ऑर्डर भी पूछेंगे, नहीं तो विषय पूछने की संभावना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। माने फॉर एग्जांपल पार्वती मंगल के बारे में, नहीं तो रामाज्ञा प्रश्न किस विषय पर लिखी गई रचना है, ऐसा पूछने की संभावना है। इसमें छंदों के बारे में भी पूछने की संभावना है, कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम एक एक रचना के बारे में संक्षिप्त रूप में जानकारी लेंगे। पहले रामचरितमानस के बारे में चर्चा करेंगे। रामचरितमानस तुलसीदास की एक प्रसिद्ध व सुंदर रचना है। इसका लेखन कार्य अयोध्या में हुआ था। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। रामचरितमानस जो है अयोध्या में लिखी गई है। एक बार प्रश्न भी पूछे गए हैं, अयोध्या में इसका लेखन कार्य प्रारंभ हुआ है रामचरितमानस का। इसे लिखने में गोस्वामी जी को 2 वर्ष 7 माह लगे। इसका कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा काशी में रचा गया। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में है। याद रखिए, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। इन्होंने 4 रचनाएं अवधी भाषा में लिखी हैं, बाकी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। प्रश्न ऐसा पूछने की संभावना है, रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, ऐसा पूछने की संभावना भी है। यह ग्रंथ दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। यह भी एक बार पूछे हैं। रामचरितमानस जो है निम्न छंदों में लिखे गए हैं। दोहा चौपाई, सवैया, कवित्त, ऐसा पूछे गए हैं ऑप्शंस देते हुए। दोहा चौपाई शैली में लिखा गया ग्रंथ है। यह राम कथा पर आधारित ग्रंथ है। इसमें कुल 7 कांड है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। यहाँ से भी प्रश्न पूछने की संभावना है। ये 7 कांड भी ऑर्डर वाइज पूछने की संभावना है। 3rd वन कौन सा है, 4th वन कौन सा है, ऐसा ही पूछने की संभावना है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है रामचरितमानस। वो 7 कांड क्या क्या है सुनेंगे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, उत्तरकांड। ये 7 कांड है रामचरितमानस के। बहुत इम्पोर्टेंट है ऑर्डर। इन्होंने सर्वप्रथम रामचरितमानस को रसखान के समक्ष प्रस्तुत किया है। रसखान जानते हैं ना, प्रमुख कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आने वाले प्रमुख कवि हैं रसखान। रामचरितमानस में समन्वय की विशिष्ट चेष्टा की गई है। शैव वैष्णव, निर्गुण सगुण, ज्ञान भक्ति, राजा प्रजा आदि का समन्वय इस ग्रंथ में देख सकते हैं। इसकी रचना में कवि ने संस्कृत, प्राकृत आदि के विभिन्न पौराणिक एवं साहित्यिक ग्रंथों का उपयोग सम्यक रूप से किया है। कथा का मूल आधार वाल्मीकि रामायण है, परंतु अनेक स्थानों पर इसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन भी किया गया है। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रबंधात्मक रचना है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना स्वांतः सुखाय व लोकहित हेतु की है। स्वांतः सुखाय बहुत इम्पोर्टेंट है, रामचरितमानस से संबंधित वर्ड है। स्वांतः सुखाय
व लोकहित हेतु यह रचना की गई है। यह रचना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि इसमें काव्यात्मक लक्ष्य भी कवि ने सामने स्पष्ट रूप से विद्यमान किया गया है। इस काव्य के क्षेत्र में महत के उपासक थे। रामचरितमानस का केंद्रीय भाव भक्ति है, जिसे रस सिद्धांत के अनुसार शांत रस कहा जा सकता है। इसका मतलब रामचरितमानस में शांत रस प्रमुख है। नेक्स्ट रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की कृतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके आरंभ में गणेश, सूर्य, शंकर, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान जी की स्तुति की गई है। इसके बाद राम के समीप सदैव बने रहने वाले लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न को प्रसन्न करने के प्रसंग है। अंत में जगत जननी सर्वश्रेयस्कारी सीता को प्रसन्न करने का उपक्रम किया गया है। इस प्रार्थना प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कलयुग से आक्रांत भक्त की पत्रिका भगवान राम तक पहुंच जाती है और वे द्रवीभूत होकर उसे अनन्य भक्ति का वरदान प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी की अनन्य प्रेम भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण विनय पत्रिका में है। काव्य कला की दृष्टि से विनय पत्रिका एक प्रौढ़ कृति है, जिसमें लोकोक्तियों, मुहावरों और कहावतों का सुंदर प्रयोग किया गया है। अपनी चाहों को, अपनी इच्छाओं को एक अर्जी के रूप में भगवान के सामने प्रस्तुत करने जैसा है। विनय पूर्वक पत्रिका नाम में ही है, एक अर्जी रख रहे हैं भगवान के सामने विनय पूर्वक, इसलिए विनय पत्रिका कहते हैं। नेक्स्ट रचना के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट रचना है कवितावली। यह गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध कृति है। इसकी रचना कवित्त सवैया शैली में हुई है। यह एक मुक्तक काव्य है, यानी एक एक कवित्त में एक एक अर्थ है, अलग अलग अर्थ देने वाले कविताएं इसमें हैं। रामचरितमानस की भ्रांति यह भी विभिन्न कांडों में विभाजित है। बाल कांड में राम के बाल रूप और बाल लीला की मनोरम झांकी प्रस्तुत करने के पश्चात सीता स्वयंवर का विस्तृत वर्णन किया गया है। अरण्यकांड में कुल 9 सवैये हैं। इसमें धनुषधारी राम को स्वर्ण मृग यानी हिरण कहते हैं ना, स्वर्ण मृग का पीछा करते हुए दिखाया गया है। किष्किंधा कांड में केवल एक कवित्त है, जिसमें हनुमान जी के लंका गमन का वर्णन है। सुंदरकांड में अशोक वाटिका में सीता की व्यथापूर्ण स्थिति, लंका दहन, हनुमान जी की वापसी, सभी वानर भालुओं के आह्लाद तथा राम के शिविर में विभीषण के शरणागत होने की कथा का वर्णन है। लंका कांड में हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद की स्थितियों का वर्णन है। उत्तरकांड सर्वाधिक विस्तृत है। इसमें राम के त्याग, तप व भक्त वत्सल रूप का सुंदर वर्णन हुआ है। राम की शरण में जाकर सांसारिक जीव सभी चिंताओं व आशंकाओं से मुक्त हो जाता है। ये सारी बातें कवितावली में बताई गई है।
एक प्रसिद्ध कृति है कवितावली। नेक्स्ट हम लोग गीतावली के बारे में चर्चा करेंगे। गीतावली ब्रज भाषा में रचित मुक्तक प्रगीत काव्य है। यानी गीतावली में गीत हैं जो भी मुक्तक रूप में है, यानी एक एक गीत में एक एक अर्थ मिलता है। राम कथा पर आश्रित होने के पश्चात भी गीतावली युक्त गीतों का संग्रह है। इस कृति की रचना संभवतः तुलसीदास जी ने सूरदास के कहने पर की। गीतावली में वर्णित गीतों को सांगीतिक दक्षता के साथ विभिन्न राग रागनियों में प्रस्तुत किया गया है। ये सारी बातें गीतावली के बारे में है। नेक्स्ट हम लोग दोहावली के बारे में चर्चा करेंगे। दोहावली कथ्य व शिल्प दोनों ही दृष्टियों से मुक्तक परंपरा की एक अनूठी कृति है। यानी दोहावली में जो विषय बताए गए हैं और कौन सा शब्दों को प्रयोग किए गए हैं वो सभी मुक्तक रूप में है। कथ्य के स्तर पर इसमें बहुत विविधता है। प्रेम, भक्ति, धर्म, नीति, विवेक, आचार विचार, शास्त्र मत, राम महिमा आदि अनेक विषय इसमें समाविष्ट हैं। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रकार के विषय बताए गए हैं ना दोहावली में, इसीलिए बहुआयामी व्यक्तित्व का प्रमाण देता है। यह रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है। तुलसीदास ने यह रचना राम के दरबार में भेजने हेतु लिखी है। नेक्स्ट है पार्वती मंगल के बारे में चर्चा करेंगे। पार्वती मंगल 90 छंदों की एक लघु कृति है। यह खंड काव्य है। पार्वती मंगल खंड काव्य है। इसमें पार्वती के जन्म से लेकर शिव के साथ उनके विवाह तक की कथा वर्णित है। यानी सिर्फ एक खंड के बारे में बताए गए हैं ना, इसीलिए पार्वती मंगल को खंड काव्य कहते हैं। पार्वती के जन्म से और शिव के साथ विवाह तक की कथा है। यह कृति अपनी प्रबंध कला, मार्मिकता, सरसता एवं प्रभावात्मकता में अद्वितीय है। इसमें विभिन्न रसों, छंदों, अलंकारों आदि का सार्थक प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट हम लोग जानकी मंगल के बारे में जानेंगे। यह कृति अवधी में लिखी गई है। याद रखिए, जानकी मंगल अवधी भाषा में लिखी गई है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रामचरितमानस भी अवधी भाषा में लिखी गई है, जानकी मंगल भी अवधी भाषा में लिखी गई रचना है। यह 120 छंदों की एक सफल रचना है। इसमें सीता राम के विवाह का वर्णन है, तो यह भी खंड काव्य कह सकते हैं, क्योंकि सिर्फ विवाह के बारे में है ना जानकी मंगल में, इसलिए खंड काव्य है। इस कृति की रचना महत्वपूर्ण मांगलिक अवसरों पर गाने के लिए सुगम गीतों की प्रस्तुति के उद्देश्य से की गई है। जब कुछ शुभ कार्य चलते हैं ना, उस शुभ कार्य में गाने के लिए कुछ गीत गाए गए हैं, जैसे विवाह के समय, इस तरह के शुभ कार्य रहते हैं ना, उस समय में गाने के लिए कुछ गाने लिखे गए हैं जानकी मंगल में। नेक्स्ट रचना है वैराग्य संदीपनी। इस कृति का केंद्रीय विषय वैराग्य के स्वरूप का निरूपण और उससे प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक शांति की व्याख्या है।
शांति प्राप्त कर लेने पर साधक का व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है। इसी आधार पर इसमें संतों के विशिष्ट गुणों और स्वभाव का वर्णन किया गया है। संत माने वैरागी कहते हैं ना, वे शांत रूप में रहते हैं। ऐसा शांत रूप में रहने वाले संतों के गुण क्या क्या है इसमें बताए गए हैं वैराग्य संदीपनी में। नेक्स्ट रचना है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली कृति में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। ये राम भक्त कवि है ना, फिर भी कृष्ण के बारे में भी लिखे गए हैं कृष्ण गीतावली में। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि सूरदास का प्रभाव तुलसीदास पर भी है। यह मुक्तक गीतों का संग्रह है, यानी एक एक गीत मुक्त रूप में रहते हैं, यानी एक गीत का लिंकअप दूसरा गीत से नहीं रहता है। एक एक गीत में अलग अलग अर्थ मिलता है। इसका प्रतिपाद्य कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन और सगुणोपासना की स्थापना है। कृष्ण गीतावली की रचना कृष्ण भक्ति परंपरा के अनुसार की गई है। कृष्ण भक्ति परंपरा में सूरदास, नंददास, परमानंदास ये सभी आते हैं ना, अष्टचाप के कविगण। वे जिस परंपरा में लिखे गए हैं उसी परंपरा में कृष्ण के बारे में कृष्ण गीतावली लिखे गए हैं। कौन? तुलसीदास। नेक्स्ट बरवई रामायण के बारे में चर्चा करेंगे। यह तुलसीदास जी की एक लघु काव्य कृति है, छोटा सा, यानी लघु कृति माने छोटा सा काव्य। यह बरवई छंद में रचित है। छंद का नाम है बरवई, इसीलिए बरवई रामायण नाम रखे हैं। इस कृति की रचना तुलसीदास जी ने रहीम के कहने पर की है। रहीम पता है ना आपको? रहीम कहने पर बरवई रामायण रचना की गई है। प्रत्येक कांड में छंदों की संख्या संबंधी असंतुलन, कथा सूत्र में विशृंखलता, घटनाओं एवं पात्रों के क्रमिक विकास के अभाव से स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है? तुलसी जी का उद्देश्य इसे प्रबंधात्मक कृति के रूप में प्रस्तुत करना नहीं था, बल्कि विभिन्न समयों में उन्होंने मानस के प्रसंगों को बरवई छंदों में अभिव्यक्त किया था। ये बरवई अलग अलग अवसरों पर उनके भक्त हृदय के उद्गार हैं। बाद में इन्हें प्रसंगानुसार कांडों में विभक्त कर दिया गया है। बरवई रामायण जो है तुलसीदास जी की श्रेष्ठ रचना है। नेक्स्ट राम लला नहचू के बारे में चर्चा करेंगे। यह एक छोटी सी रचना है जिसमें कुल 20 छंद है, बस इतना ही। एक छोटी सी रचना है, 20 छंद है। ये छंद बोलचाल की अवधि में लिखे गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि राम लला नहचू रचना भी अवधी भाषा में है। अभी तक 3 रचनाएं आई हैं, रामचरितमानस, जानकी मंगल, राम लला नहचू। ये 3 रचनाएं भी अवधी भाषा में लिखी गई हैं। छंदों की शैली जो है सोहर, छंदों की शैली सोहर है। सोहर छंद जो है उत्तर भारत की महिलाओं द्वारा पुत्र उत्पन्न होने पर गाया जाने वाला अति प्रिय छंद है। रामलला नहचू में मंगल गान के साथ साथ भगवान श्री राम को गंगा जल से स्नान कराने का वर्णन है। ठीक है, अब हम
लास्ट रचना रामाज्ञा प्रश्नावली के बारे में चर्चा करेंगे। इस कृति की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मित्र गंगाराम की सहायता से लिखी गई है। इनके मित्र काशी में गंगा घाट पर रहते थे। इस ग्रंथ के माध्यम से उनका उद्देश्य भाग्य दशा और शुभाशुभ पर विचार के लिए सर्वसुलभ आधार तैयार करना और राम भक्ति का प्रचार प्रसार करना था। दोहा छंद में रची गई इस कृति की भाषा ब्रज है। इस प्रकार इन्होंने 12 ग्रंथ लिखे गए हैं। ये सारे ग्रंथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस के बारे में, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, ये सभी इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में आर्डर भी पूछने की संभावना है। रामचरितमानस के कांडों के आर्डर भी पूछने की संभावना है। बहुत इम्पोर्टेंट है। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। इस यूट्यूब चैनल को, विक्रम हिंदी अकाडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आगामी कक्षाओं में हम लोग तुलसीदास के दोहे सुनेंगे और एक्सप्लेनेशन भी तेलुगु में मिलती है। हिंदी में भी एक्सप्लेन करेंगे और तेलुगु में भी एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, यहाँ तक समाप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद।